बच्चों गेट खोलो। वो भाग गया। ये भाई साहब हमारी औलाद है, पूरा तो बेड, ये बेड बॉक्स को ऐसे करके रखते हैं, अंदर वो भी खेल रखे हैं यहाँ पे खिलौने। ओए चिंटू इधर सुन, वाह वाह यहाँ भी खेल रखे हैं। ओ रिद्धि आज बता क्या आया था अपने, चूहा आया था ना। अरे चूहे मजा आया था ना। फिर बाकी घाघरे में घुस गया था। बाकी घाघरे में घुस गया था। पानी से घाघरे से डर गई, फिर पानी उतारा उसे ऐसे करके। फिर पानी पकड़ाया उसे, अपने घाघरे से ऐसा करा, फिर पहाड़ में फेंक दिया। गुड्डू क्या रे चिंटू, नोजी आ रही। माल लगा रहा था सफाई में। वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो अभी हम दोनों कर रहे थे डस्टिंग, ऊपर के पूरे हॉल वगैरह की सफाई। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, या तो मैं जैसे कोई भी अपना ऐसे ये मिनी स्पीकर या फिर टीवी में गाने चला के फिर करते ना तो थोड़ा सा मजा आता है। तो बस हम वही कर रहे थे सफाई। फिर ये बहुत अच्छा गाना है, मैंने दिल से कहा ये हम दोनों को बहुत पसंद है गाना, तो ऐसे हम डांस करने लग गए। तो आप लोगों को भी ऐसे करना चाहिए, इससे ना बोरिंग भी नहीं लगता है ना। इससे क्या होता है कि ना, मेरी आंख में कुछ चला गया पता नहीं। इससे क्या होता है कि सफाई में भी मन लग जाता है और एंजॉयमेंट भी हो जाता है। और आज हम दोनों ने ही ऑयलिंग भी की है। अभी मैं फेशियल मतलब अपना थोड़ा क्लीनअप वगैरह भी करूंगी, साथ में इनका भी करूंगी। तो ऐसे एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और काम का काम हो जाता है, बोर भी नहीं होते, है ना। इससे सफाई भी हो जाती है, मुंडे की भी सफाई हो जाती है, घर परिवार की भी सफाई हो जाती है और दिमाग की भी सफाई हो जाती है। चलो गाना चलाती हूँ मैं, ज्यादा इसलिए नहीं चला रही कि कॉपीराइट आ जाता है। वो उतारनो कितनी देर में चाहिए? 15 मिनट। ये क्या लगा रही है? स्क्रब है। हमारा मुंडा का माड़ा स्क्रब, और वो कहीं से डिटेन, और यो कहीं से फेस मास्क। तीनों सफेद सफेद ही, हमको ज्यादा फर्क कौन है? सब सफेद ही आता है, कौन खड़ा होता है? क्यों? चारकोल के अलावा सब। तो आज वहाँ का जने मुंडो साफ करवा को वो चाल रहे थे कंपटीशन। मैं तो करबो करे थे, मैं मतलब इतना टाइम मैंने हुआ कोने, और मैंने कोई इंटरेस्ट है पीआर में आया था प्रमोशन में, पर हम रियल में भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोशन के लिए। देखो मैं खुद भी अपने मुंह पे जो चीज़ अच्छी होती है ना वो हम यूज भी करते हैं। बाकी देखो प्रमोशन भी करने पड़ते हैं, पर हर चीज प्रमोशन में खराब नहीं होती। सही बात है। इन्हें बहुत मजा आवे छे, टाइम कम मिलता है पौध पागो मैंने 1% इंटरेस्ट कोने पर आज जोरा मरती पौध दे जे जल्दी। तो मैं कह दूं मैंने कोई इंटरेस्ट कोने। मेरा फेवरेट फेस मास्क दिखाओ। देखो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ऐसे ना देखो मैं बहुत सी चीजें वीडियोस में दिखाती हूँ, कभी बहुत बार प्रमोशन होता है, कभी नहीं भी होता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा, बट एक मैं बता रही हूँ ना कि मेरा हमेशा ये, तो इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें यूज करती हूँ, पर एक मस्ट है मैं बता रही हूँ मैं आपको दो। देखो स्क्रब तो आज मेरे पास यही है तो मैं यही यूज कर रही हूँ स्क्रब में बहुत। और एक ये O3 का प्रोफेशनल ये वाला D10 मैं यूज करती हूँ। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गए इसको और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, आधा कम हुआ है। और एक ही मेरा फेवरेट मास्क है राइस फेस मास्क, जो कि कोरियन ब्रांड का ही, इंडियन ब्रांड नहीं है, और ये सिर्फ अमेजन पे ही मिलता है ये, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे पूरा राइस का है और इसमें हल्के हल्के राइस है ना, दरदरे ऐसे राइस है, तो वो स्क्रब का भी काम करते हैं जो इन्होंने लगा रखा। तो जब ये लगाई जो हाँ यही तो लगा आपके। तो अभी जब ये 15 मिनट इसको वॉश करेंगे ना, तो इसमें ना मतलब हल्का सा गीला करके इसको थोड़ा रब करना होता है, तो वापस स्क्रब हो जाता है, पूरा फेस इतना अच्छा क्लीन हो जाता है ना, स्क्रब की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अभी मैं जब दो और निकलूँ ला इन्हें दो ला तो मैं कोरियन बन जाऊंगा यहाँ। जी नहीं, स्किन टोन वही रहता है, बस आपकी फेस में एक्स्ट्रा जो टैनिंग वगैरह गंदगी है वो निकल जाती है, कलर तो वही रहेगा। वो तो साबुन लगाओ ना तो भी निकल जाए। नहीं निकल। कौन निकलेगी? निरमा साबुन लगाए और चमकती हुई स्किन पाए। जी नहीं, वो पहले के टाइम में हो जाता था, आजकल इतनी गंदगी, इतना पोल्यूशन, इतनी यूवी रेज है। पहले इतना सब नहीं होता था, एनवायरनमेंट थोड़ा साफ था, अब इतना सब है तो खाली साबुन से काम नहीं चलता। सही बात है। चौपड़ ला तू चौपड़, दुनिया का जेबा के ऊपर चौपड़ रही है और काई गुन
भाई एक तो बट्टी आओ मतलब कोई जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को यार, आपको सही लगता है तो करो, कोई किसी ने कोई वो थोड़ी ना कि हाथ पकड़ के तुम खरीदो ही खरीदो, किसी को अरे पसंद तो है। फिर वही चलन। और मैंने सिर्फ चीज इसलिए बताई है क्योंकि अगर मान लो 100 लोग मुझे देखते हैं तो उसमें से 10 लोग मुझे पूछते हैं, तो मैंने उन 10 लोगों के लिए बताया, बाकी जो 90 लोग हैं उनको नहीं खरीदना, मत खरीदो। बाकी 90 लोग जो है वो गोदरेज नंबर 1 खरीदो। थोड़ा जा रहा है, बस मैंने बता दी, मैं शेयर कर रही हूँ, पूछते हैं। बाकी जो 90 लोग हैं वो मेरी तरह निरमा साबुन लगाएं, कोई साबुन नहीं चमकती त्वचा पाएं। मैंने अभी लगा रखा है D10 पैक, और ये इनका तो मतलब ऑलमोस्ट सारा क्लीनअप फेस मतलब पूरा अच्छे से हो गया। तो ये अभी गए हैं नीचे नहाने। ये हमेशा नीचे ही नहाते, नीचे वाले बाथरूम, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, स्पेशियस है। मेरे ऊपर वाले में मेरा ही रहता है खाली, मोस्टली बच्चे भी नीचे ही नहाते हैं। तो अभी आज क्या थोड़ा सा फ्री तो नहीं, बट मैंने फ्री खुद को कर लिया कि आज मुझे कुछ नहीं करना है, शूट वगैरह, मतलब ऐसे व्लॉग वगैरह ऑब्वियसली शूट करूँगी, बाकी वैसा कोई काम नहीं बाहर जाने का या ऐसे शूट वो वाला। तो बस मैं आराम से, जब मुझे ऐसे घर की क्लीनिंग वगैरह करनी होती है ना, मुझे सबसे अच्छा लगता है ऐसे गाने चला के या टीवी में गाने चला के लाइट एकदम डिम कर दो और गाने करते सुनते रहो और अपना काम करते रहो, है ना। हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं। वैसे भी हमें क्लीनिंग का बहुत कम टाइम मिलता है, हम बहुत कम कर पाते हैं। अभी बीच में 1-2 दिन पहले बहुत तेज़ आंधी आई थी, अभी 2 दिन पहले बारिश आई थी ना, तो पहले आंधी आई थी, पूरा घर मिट्टी में हो गया था, किचन में इतनी मिट्टी जम गई थी ना, हमें 2-3 दिन से टाइम नहीं मिला। तो आज इसके पापा ने किचन किया, मैंने हॉल और रूम किया, और बाहर हमने वो जो ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास बिछा रखी है ना, वो तो अभी साफ़ की नहीं है वैक्यूम क्लीनर से, क्योंकि वो थोड़ा चार्ज हो रहा है। तो बस कभी कभी केयर भी कर लेनी चाहिए खुद की, फेस की। वैसे मुझे टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि डेली मतलब मोस्टली मेरे शूट वगैरह मैं करती रहती हूँ ना, तो उसमें मेकअप डेली करना, तो स्किन थोड़ी वो हो जाती है। और आज मैं हेयर वॉश भी करूँगी। और हाँ, आज है ना चौथ का व्रत भी है। ये कौन सा महा बोलते हैं, मतलब जो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, मुझे ध्यान नहीं, मम्मी को तो पता है। तो मम्मी ने कल ही बोल दिया था कि चौथ का व्रत है, ध्यान रखना। तो आज मेरा चौथ का व्रत भी है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट पूजा कर लूँगी, पर ये है कि फ्री हूँ तो इस बहाने। मैंने क्या आज सुबह से भूखी भी हूँ ना, सिर्फ कॉफ़ी पी रखी है। हमारे ना चौथ के व्रत में मतलब ऐसे कुछ वैसे अन्न मतलब सागर वगैरह नहीं करते, ऐसे छोट मोट कुछ खाना है तो खा लो, चाहे कॉफ़ी पी लो, मतलब फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ मैं, मम्मी शुरू से खाने देते हैं मुझे। तो हमारे यहाँ साल की 4 चौथ की जाती है, बड़ी चौथ जो 4 साल की होती है ना। तो बस अभी मैं ये अपना फेस वगैरह का कर लूँ, उसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी, नहा वगैरह के तैयार होंगी और पूजा करूँगी, जो आपके साथ भी ऑब्वियसली शेयर करूँगी। और शाम को है ना हमारे मतलब कॉलोनी में ही है, तो मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। कल हमारे काकीस हैं राजपूतों की, वो तो उनका कॉल आया था रात को कि बीन नहीं उनके चलना है, वो अध्यापन कर रहे हैं चौथ का, तो चलोगे क्या? मैंने कहा ठीक है। मेरे से पता है, मैं उन लोगों से जिनसे मना नहीं होती, पता नहीं क्यों है, वैसे बोलते हैं ना बोलना सीखो। खैर इसमें तो कुछ ना करना भी नहीं चाहिए, ये तो अच्छा है, उद्यापन कर रहे हैं। वैसे ही बता रही हूँ, मेरे से मोस्टली ना लोगों से ना नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है काकी से चल लूँगी। तो बोले ठीक है बीनी, कल तैयार है ना, तो शाम को उधर मतलब खाना वही खाना है उनके जिनके भी फंक्शन है। मैं तो ये भी नहीं जानती वो घर का है, कौन है वो, बस वो काकी साहब ने बोला तो मैंने हाँ भर दी, और है ना। तो बस शाम को वहाँ जाऊँगी, और अभी मैं अपना पूरा कर लेती हूँ, तैयार व्यार हो जाती हूँ और पूजा करेंगे। देख मारो मुंडो चमक गो, देख इतना अच्छा चल रहा था बिना प्रमोशन के, देख मारो मुंडो के चमक गो। बोलो थैंक्स टू मी। थैंक्स टू यू, थैंक यू। अब थारो देखना क्या कहां मुंडो के को चमक जाए, मन तो कोई ज्यादा कोई सनस्क्रीन लगा के रखना अच्छे से, सनस्क्रीन लगा रहे जो ये हुआ है आदत करे नहीं, ये नाटक मतलब ये सब ये चम 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 चमाड़ा तो बिका पाचा एक दिन आज सही रह लो, काल से फिर वही गोडार, फिर वही मैदान हो जाएगा। आप केयर नहीं करते हो, ठीक है। आप धूल मिट्टी में ही इनका ही रहता है, बस सुबह अभी सनस्क्रीन लगा दी ना तो पूरे दिन चलती नहीं, ऐसे नहीं होता। सनस्क्रीन 2, 2.5, 3 घंटे बाद, उससे ज्यादा नहीं चलती है। अब आप 2, 2.5 घंटे बाद बाहर जाओगे तो फिर से लगानी चाहिए आपको, ठीक है। अब कहीं सनस्क्रीन में कहीं साथ ही लेर घूमा, हाँ साथ में घूमो, पर दोबारा रीअप्लाई करना होता है। फेस की केयर बहुत अब माने कहीं जगह बाल बांध के रखो। कोई क्लाइंट ने विजिट करानी रहे हो जने जद तो गाड़ी ले अंडा से जाऊँ से अपने 2 घंटा लगे कम से कम विजिट करा पागा एक क्लाइंट ने अंडा सो अजमेर रोड पर जो टाउनशिप अबार चाले से आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा अच्छी से। बंडे भी गया था मैं, बंडे जाऊँ था, फिर बंडे साऊँ था 2-2.5 घंटा बंडे लाग जाए, फिर भी के बाद सेज महिंद्रा सेज वाली में चल जाओ, फिर 2-2.5 घंटा बंडे लाग जाओ। अब ये कहीं पोतता ही आओगे भी ना कहीं। मैं ऐसे नहीं कह रही, पर जैसे अब लगा लिया ना, दोपहर को आप कहीं भी जाओ तो दोबारा एक बार एटलीस्ट, और नहीं तो दिन में 2 बार लगानी ही चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। और आपसे नहीं होता ना तो आपको स्प्रे वाला लगा देती हूँ, गाड़ी में रख लिया करो, हर जगह स्प्रे वाला, वो सही रहता है सनस्क्रीन।
तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। आप देख सकते हो मैंने ये रेड कलर का सूट पहना है जो कि प्लेन है, और इस पर इस तरीके से ये वाली ओढ़नी है, इस तरीके सीक्वेंस कई तारी का सा कुछ काम है इस पर, तो यही पहना है। और वहाँ उज्जीवने में जाना है तो मैं देखती हूँ ये वाला अच्छा लग रहा था यही पहन जाऊँगी, बट शायद ज़्यादा सिंपल ना हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास एक बंदेज का वो भी पहन सकती हूँ मैं। बाकी अगर मेरा मन करा तो मैं ये भी पहन लूँगी। और सिंपल ऐसे चूड़ियाँ मैंने पहनी है। तो चलो अब नीचे चलते हैं, पूजा करेंगे। चले, कैसा लग रहा हूँ मैं? जान मुझसे बोलो ना कि मेरी तारीफ ना करनी पड़े। नहीं, बढ़िया लग रही है, एकदम सुंदर। ये मतलब ज़्यादा सिंपल लग रहा है तो दूसरा नहीं पहन नहीं, लो। सिंपल है, सही है। और तो कहीं ब्याह में थोड़ी जा रही है। अरे तो उनके उज्जीवने में जा रही हूँ तो तो उनके उजीवने के हिसाब से तू तो बहुत सही कर पहन रखी है। ओके बढ़िया लग रही है, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। चलो चल अब पूजा कर ले पटपट, माँ मैडम बहुत लेट कर दीजिए। रिद्धू, आपको भी अच्छा लगता है क्या? मगर रुद्र ने कोई मतलब कौन है, मगर रिद्धि जरूर इन्हें इंटरेस्ट है क्योंकि रिद्धि को आगे करना है ना। बात करने की। अभी भाई इसके ऊपर किसने थोपा है, बट फिर भी इसको स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है इन चीज़ों के अंदर। अब जी हाँ कर रही है ने जो भी कर रही है, आ देखा बैठे रही और माँ को रुद्र गायब से, है ना बेटा? ये मेरी क्यूट बच्ची है, ये छोटी सी। तो अभी मैं बना रही हूँ ये मिट्टी का चौका, और साथ में मिट्टी के गणेश जी। पानी ज़्यादा डाल दिया, देखिए। अम्मी क्या कर रही है? आज पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ कर रही है। अभी तो खाली रोली की टीके लगती है, और बाद में जब अभी जोत देखूंगी ना मैं शाम को तब। और बीच में इस 13 टिक्की लगेंगी। 2 3 6 वैसे मैं ना जब भी रेड पहनती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और चौथ की बर्थ पे तो स्पेशली ऑरेंज रेड येलो, वैसे तो कोई भी कलर पहन लो सुहाग के लिए, पर ये ज़्यादा मतलब शुभ होता है, रेड येलो ऑरेंज। ये बैसाख का महीना है क्या मम्मी? बैसाख के चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू पियर जाती तब उसके पिता पूछते कि क्या खाकर आई है। बेटी बोलती पिताजी बासी सूखी खाकर व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले हुकारा भरते वाले आस पड़ोस में सबको देना। विनायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ ली। बाद में गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस नौकरी करने लगे। एक दिन सेठ जी निपट कर राख से हाथ धोने लगे तो गणेश जी ने सिठानी का हाथ मरोड़कर गणेश जी ने सपने में कहा कि मैंने तुम्हारे खेत में 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। इस दोष को उतारने के लिए तुम्हारे यहाँ काम किया था। सेठ जी की करोड़ों की माया हो गई। गणेश जी महाराज जैसा उस सेठ जी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारा परिवार ने दी। गणेश जी भगवान। तो पूजा तो मेरी हो गई और इसके पापा गए अपने दोस्त के पास, ऐसे उससे मिलने गया। संडे है ना इसलिए। तो मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को ड्रेस चेंज करनी चाहिए, पता नहीं क्यों, आप लोग बताना। अब मैं अपने मन की करती हूँ, मुझे अगर मन करा तो मैं चेंज कर जाऊँगी। बाकी पहले मैं जोत इसी में देख लूँगी, ठीक है, इस ड्रेस में, और वहाँ जाऊँगी ना तब देख लूँगी चेंज करना है कि नहीं, ठीक है। ये मेरी काशवी। तब हो गया जोत का टाइम, धूपिया देखेंगे। अरे बारे तो मैं कर रही हूँ पूजा, जोत जला दी। अब मैं यहाँ ना दीवार पे टीकी लगाते हैं, 16 रोली की, काजल की और मेहंदी की। हमारी चौथ माता के सामने मेहंदी लगाते हैं। तो मैं अब दीवार तो ऐसे की जो टाइल है ना नीचे होती है, इस पर कर रही हूँ, इस पर टीकी लगा दी। और अब लगाएंगे भोग। हमारे ना पुए का भोग लगाते हैं, पुए यानी कि गुलगुले भी बोलते हैं बहुत सी जगह इनको, और पुए। व्लॉग मैं खुद ही शूट कर रही हूँ, इसके पापा तो है नहीं। तो 5 पुए लेते हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा 5 में से तोड़ के और चौथ माता को भोग लगाते हैं।
चौथ माता के सामने हमारे मेहंदी लगाते हैं। तो जोत तो मैंने कर ली, अब चांद निकलने की देरी है, चांद निकल जाए उसके बाद अर्घ घर पे ही दूंगी मैं, अर्घ घर पे ही देते हैं। उसके बाद जिनके उद्यापन है ना उनकी जीमने जाएंगे। नाटकबाजी दोनों। तो मैंने कर लिया है चेंज। मैं क्या एक्चुअली ऊपर है ना वो भारी कानों के पहन रखे थे, हालांकि वो आर्टिफिशियल थे बट फिर भी ऐसे मतलब पहले हमारा ये था मतलब कि हम पास में ये तो हम पैदल चल जाएंगे, हमारे पास में भाभी सा है, वो भी दोनों भाभी सा और हम मैं भी, बट फिर भी सेफ नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे थे और वो ना अच्छी मतलब गारंटी पॉलिश वाले तो इसलिए एकदम रियल गोल्ड लुक, तो कोई एकदम से कान ही खींच ले तो मैं चेंज मतलब वो ज्वेलरी वगैरह चेंज करने की थी और ये मैंने इस पर मेहरी बांध ली, पहले खाली रखड़ी थी तो फिर मैंने चेंज भी कर लिया। पता नहीं वो मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा था, मैं किसी के जाओ तो ढंग से जाओ, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। तो जब बच्चे हुए थे ना तब मैंने ये ड्रेस कराई थी और ये मैं उदयपुर से कराई थी उस टाइम, शायद पता नहीं 16,000 से 18,000 के बीच में ये शायद थी। पूरी बंदेज की प्योर की है ये और इसमें बंदेज भी बहुत अच्छी वाली राई बंदेज और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने तभी कराई थी कि मैं अपने जलवे पे पहनूंगी, बट फिर पापा शांत हो गए थे तो फिर जलवा मेरा नॉर्मल ही हुआ था तो मैं पहनी नहीं थी। फिर मैंने इसको जब शायद मेरी उसके बाद जो गणगौर आई थी ना बच्चे होने के बाद पहली गणगौर, तब मैंने इसको पहना था। मतलब जिस काम के लिए करवाई थी उस टाइम तो मैं इसको पहन नहीं पाई थी, है ना भाई, कोई बात नहीं। और मैंने ना ये ड्रेस तो कराई थी, इसके साथ है ना मैंने दोनों बच्चों के लिए इतने सुंदर है ना मतलब वेलवेट की ड्रेस कराई थी, उन्हीं से जिनसे मैंने ड्रेस कराई थी। रिद्धि के लिए तो ना ऐसे फ्रॉक थी वेलवेट की, उस पर इसी तरीके से ना ये वाले फ्लावर लगे हुए थे, ये वाले चंपा वाले क्या बोलते हैं इनको, रियल के। और ना रुद्र के लिए ना ऐसे मतलब कुर्ता और वो था, और साथ में ना टोपी भी थी वेलवेट की, बहुत सुंदर ये कराई थी। बट वही होता है ना जो आप चाहते हो वो चीज़ हो नहीं पाती, तो फिर उस टाइम फंक्शन तो हो नहीं पाया था ऑब्वियसली, नहीं हो पाता, तो इसीलिए वो तो ऐसे कैसे रखे रिद्धि रुद्र के एज इट इज, कभी पहना ही नहीं पाई। लोग कर रहे हैं अब डिनर, सैंडविच खा रहे हैं और अभी रात के बज रहे हैं वो 9:30 बज रहे हैं और चांद अभी तक नहीं निकला। मैं 9:30 बज रहे हैं, चांद अभी तक नहीं निकला। कब तो हम उनके घर जाएंगे, कब हम खाएंगे। कैसे वापस? आपको फोन कर दूंगी, आप ही आ जाओ। मैं ही आऊंगा लेने। तो कौन पड़ोसी आएगा, आप ही आओगे लेने? पैदल आऊंगी क्या वहाँ से आधी रात को? 10:30 बज जाएंगे आते आते, और अभी चांद 10 बजे निकला तो 11 बजेंगे आते आते। फिर बताओ कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे ही होता है ब्याह को जब 10 साल हो जाते हैं ना। और शुरू में तो मैं खुद कहती मैं आ जाऊंगी, नहीं मैं ही लेने आऊंगा। अरे गंदू मेरा गुंडा बेटा है, बहुत बदमाश है। पूरा सामने चांद, और मैं तब से पता है यहाँ ऊपर डोली पे चढ़ के देख रही हूँ, चांद नहीं दिख रहा। भाभी सा का फोन है, बीवी देख लिया? मैंने कहा नहीं भाभी सा, तो बोले बीवी हमने तो कब का देख लिया, ऊंचा चढ़ गया। मैंने कहा यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, अभी भी मैं वहाँ देख रही हूँ। अब ये आया ना तो मैंने बोला ये रहा चांद, तो देख और अधिक सामने। तो चांद को रख दे दिया मैंने, पानी भी पी लिया और भाभी सब बुला रहे हैं, ये हमें छोड़ आएंगे। पहले हमारा था कि हम वॉकिंग डिस्टेंस पे हम चले जाएंगे, पर 1-2 मतलब गली छोड़ के, फिर रात को सेफ नहीं है, 10:30 बज रहे हैं, तो चलो कुकरा पासे पड़ जाला था क्या? तो मैं आ गई हूँ घर पे और अभी बज रहे हैं 11:30। ये बोल रहे हैं तो 12 ही बज जाएगी। एक्चुअली क्या हमारी कॉलोनी के सारे गेट बंद हो जाते हैं, बस एक ही खुला रहता है। बट वो वाला जो आप कह रहे थे ना वो गेट वो खुला हुआ था, इसी से हम जल्दी आ गए। और हमारी कॉलोनी से हम लोग 12 लोग गए थे, जो भी मतलब राजपूतों की है, और जिनके था ना वो भी राजपूतों के थे। तो उनके उधर है ना मतलब कम है राजपूतों के घर शायद, तो इसलिए हमारी कॉलोनी वाले सारे बुलाए थे। वैसे मम्मी वगैरह जानते हैं, मिलते रहते हैं।
हाँ मुझे ऐसा लग रहा था सज के मैं गई थी। मोस्टली लोग ना कॉटन के ही पहन के थे, पर ठीक है जो जैसा पहने सबकी हुआ है। तो वहाँ खाना खाया, ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ऑब्वियसली सबकी थोड़ी प्राइवेसी रहती है और कुछ कोई शूट करने वाला भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया खाने वाने का। दाल बाटी चूरमा था, तो पेट भर गया। अब मैं चेंज वेंज करूँगी। होपफुली आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कम गणिसा।